नमस्कार, मैं सविता सिंह कुक विद सवी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अप्पम। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बिना तेल घी की बहुत ही ज़बरदस्त स्वादिष्ट रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अप्पम बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी एक चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लगभग आधा कप पानी वाला नारियल लिया है और 3 हरी मिर्चें, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। 10 से 15 दाने भुने चने के दाने और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे पीस लेंगे। अब चटनी हमारी पीस के तैयार हो गई है, तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे चला के निकाल लेंगे। इसको निकाल लेते हैं और इसके तड़के की तैयारी करते हैं। अब ये तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है, तो इसमें हम राई डाल देंगे। जब राई चटकने लगे तो इसमें हम करी पत्ता डालेंगे, 2 लाल मिर्चें डाल देंगे और थोड़ी सी हरी धनिया डाल के इसे चला लेंगे। ये तड़का बिल्कुल तैयार है, तो चलिए इसे चटनी में डाल देते हैं। अब ये चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है, तो चलिए अप्पम बनाने की तैयारी करते हैं। अप्पम बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी के जार में 1 कप सूजी लिया है, उसे डाल देंगे और जिस कप से सूजी लिया है उसी कप से आधा कप दही डालेंगे। मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मैंने आधा कप दही डाल दिया है। आधे चम्मच चीनी डालेंगे और आधा चम्मच नमक डाल देंगे। इसमें लगभग 1 कप गुनगुना पानी डालेंगे। इन सबको मिला के इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब ये सूजी हमारी अच्छी तरह से पिस गई है, इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। 1 कप सूजी में लगभग 1 चम्मच इनो सॉल्ट पड़ेगा, इनो फ्रूट सॉल्ट, और इसे खूब अच्छी तरह से हम चला लेंगे। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत गाढ़ी होगी ना बहुत पतली, बिल्कुल ऐसी ही होगी। तो ये बिल्कुल तैयार है। चलिए अप्पम बना लेते हैं। तवा बिल्कुल गर्म हो गया है, तो इसे हम आंच को थोड़ा धीमे कर देते हैं और बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे इसमें जाली अपने आप बनने लगेगी। ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है। जब एक तरफ से बैटर पूरा सूख जाए तो समझिए आपका अप्पम हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे अप्पम को तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा अप्पम। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।